हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था वाराणसी, जो कि आपके एग्जाम के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपने वो पिछली वाली वीडियो भी जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम अनुक्ति विलासा पढ़ने वाले हैं, अनुक्तियों का सौंदर्य, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा संदर्भ। संदर्भ आपको बिल्कुल सटीक इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप मेरी बातें ध्यान से सुन सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है कि आप लोग को नहीं दिख रहा हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला श्लोक है, निंदरा निचो स्मृति त्वम खेत को कदापि माकृथा अत्यंत सरस हृदयता परिशाम गुणग्राहिताशि। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुणों पर दुखी न होने तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने को श्रेष्ठ बताया गया है। अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं। ठीक है, अनुवाद आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप लोग समझ पाओगे। तो यहाँ पे अनुवाद हम देख लेते हैं। हे कुएं, मैं अत्यंत नीच गहरा हूँ, तुम इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पहला वाला श्लोक समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ना आया हो तो आप लोग फिर से इसे सुन सकते हैं, फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुएं को कह रहा है, हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा गहरा हूँ। कुएं बोल रहा है, तुम इस प्रकार दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरल हृदय जल से परिपूर्ण हो और दूसरों के गुणों रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। ये कुएं को बता रहा है कि तुम अपने आप को छोटे मत समझो। ठीक है, अब हम दूसरा श्लोक देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा श्लोक है, यहाँ पे निर्चीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनिषे चेतम विश्वसे धुनानाम कुलव्रतम पलश्यति क। तो इसका संदर्भ वही पिछला वाला होगा, मैं फिर से आपको दोहरा दे रही हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से संदर्भ याद हो जाए। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं। हे हंस, यदि तुम ही नीर और चीर अर्थात दूध और पानी का विवेक करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने कुल कर्म व कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात यदि विवेकी लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस्य करेंगे तो फिर अपने कुल कर्म का पालन व कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। ठीक है, यहाँ पे हंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे कुएं के बारे में बात हो रही है। ये दोनों आप लोग को समझना होगा। अब हम तीसरा श्लोक देख लेते हैं। ठीक है, संदर्भ वही पुराना रहेगा। अब हम तीसरा श्लोक देख लेते हैं। कोकिल यापन दिवशान तावत विरशान करिले विडेशु यवन दल मिलाम कोयपि रसाल सुमलशति। अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं। संदर्भ मैंने फिर से आपको बता देना है कि संदर्भ वही पुराना रहेगा। इसका अनुवाद हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को ये बात समझना पड़ेगा कि इस श्लोक में बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, तो अनुवाद हम अब देख लेते हैं। हे कोयल, जब तक तुम आम का पेड़ भौरों से युक्त होकर लहराने नहीं लगता तब तक तुम अपने नीरस दिनों को किसी भी प्रकार से करील के वृक्षों पर ही बिताओ। अर्थात जब तक अच्छे दिन नहीं आते तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हम चौथा श्लोक देख लेते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो रे रे चातकः सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रुताम अभ्युद्धा बहुवम वसंति गगेन सर्वपि नेतादृशम क्वचिन वृष्टम भीर्द्रयन्ति स्वसुधा गर्जन्ति क्वचिन वृथा यम य पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है अच्छी तरीके से। तो संदर्भ वही पुराना रहेगा और इसमें क्या बताया गया है इसको हम जान लेते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से यह बताया गया है कि हमें किसी के सामने दीन वचन बोलकर याचना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके अनुवाद अनुसार समझेंगे। हे चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं परंतु सभी एक जैसे उदार नहीं हैं। कुछ तो वर्षा सारे बादल रहते हैं परंतु सभी एक जैसे उदार नहीं होते। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अतः तुम जिस चीज को देखते हो उसके सामने दीन वचन मत कहो। अर्थात हर किसी के सामने याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कोई दानी नहीं होता। यहाँ हर कोई दानी नहीं होता, इसमें ये बताया गया है। अब हम पांचवा श्लोक देख लेते हैं। न वे तन्नाम तावनात् बहिमथे न वे विक्रांति कलश्यति
मोहश्मी सुवर्णस्य मुखं दुखम तदेकः यतो मा जना गुंजयतया तोलन्ति। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप लोग, ये पेपर में कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, तो आइए अब इसका हम अनुवाद और संदर्भ देख लेते हैं। यहाँ पे संदर्भ वही पुराना रहेगा। इसमें ये बताया गया है, प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति के मन की व्यथा को व्यक्त किया गया है। अनुवाद के अनुसार हम देख लेते हैं। स्वर्ण न तो पीटे जाने से, न अग्नि में तपाए जाने से और न ही बेचे जाने से मैं दुखी होता हूँ। मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण तो यह है कि लोग मुझे रत्ती घुघुची से तौलते हैं। सोने का अर्थात मेरे दुख का कारण तो एक ही है कि मेरी तुलना किसी तुच्छ वस्तु से की जाती है, अर्थात गुणवान व स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। यहाँ पे सोने के वो आप लोग को समझाया गया है स्वाभिमान के बारे में। ठीक है, अब हम छठवां देख लेते हैं। छठा है, रात्रि गमिष्याति भविष्यं सुप्रभातं भवनस्य तु हस्यति पतंजलि इत्थं विचिन्त कौशगते द्विभे हा हंतम हंतम नीलिनी गजम उज्जारः। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पेपर में पूछा जा चुका है। यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम संदर्भ फिर से दोहरा दे रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के अनुक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। पहले ये हम देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक में कमलिनी में बंद भौरे के माध्यम से जीवन की क्षण भुरंगन को बताया गया है। अब अनुवाद हम इसका देख लेते हैं। तो कमल का रसपान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल में उसके बंद हो जाने पर यह सोचता है रात बीत जाने की सुंदर प्रातःकाल होगा, सूर्य उदय होगा, कमलों का समूह खिलेगा। कमलपुट में बैठे हुए भौरे के यह सोचता हुआ कि हाय बहुत दुखी है कि हाथी ने उसे कमलिनी को उखाड़ दिया। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। तो आई होप आपको अनुक्ति विलासा समझ में आया होगा और ये मज़ेदार श्लोक लगी होगी आप लोग को। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।